सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वाणी के चार भाग। वाणी के चार भाग। शब्दों में बड़ा बल है, उससे बड़ा बल पैदा होता है यदि शब्द बड़े भार से दिया हो तो दूसरे के अंदर शीघ्र काम करने लग जाता है। ये जगत शब्द से बना है। जो तरंग पैदा होती है वो किसी प्रेरणा से पैदा होती है। इसके पीछे कोई सत्ता है जो काम कर रही है। संकल्प में ही बल है। ये जो वाणी है इसके चार भाग होते हैं। एक वैखरी वाणी कहलाती है जिसे मनुष्य बोलते हैं। मध्यमा वाणी कंठ में रहती है। पश्यंती परा आध्यात्मवाद की वाणी है। आप राम नाम वैखरी वाणी से जपते हैं। ऐसी वाणी जो उसकी कृपा से आती है वो परा वाणी है। सैकड़ों लोग नाम सुनते हैं। जहां मन वाणी का विचार ना हो और राम नाम की ध्वनि अंदर चल रही हो तो उस अजपा जाप के पश्चात फिर किसी और बात की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य के अंदर जो वास्तविक भूख है वो पूरी हो जाती है। जब अजपा जाप शुरू हो जाता है तो जब कोई वस्तु हिलती है तो उस हिलने में ध्वनि पैदा होती है। परम धाम का शब्द मधुर व सूक्ष्म होता है। जैसे आरती के समय साधक का आत्मा बाहर सूक्ष्म लोकांतरों के नाद भी सुन सकता है। इन नादों में सतालता होती है तो चांद आदि के हिलने से भी नाद होता है जो एकाग्रता में सुना जा सकता है। आकाश के कई सूक्ष्म स्तर हैं। इनमें से उच्च स्तरों पर जो आरती होती होगी वो कितनी मधुर होती होगी। सूक्ष्म लोक जिसे आत्म पद कहते हैं वहां सिद्ध लोग हैं। वहां से जो वाणी स्फुरित होती होगी वो कितनी रसमयी और मधुर होगी। तो वो उच्च पद का नाद एक बार जो सुनाई दे जाए तो सारा जीवन स्मरण रह जाता है। सारे जीवन स्मरण रहता है। मन में जो अंदर चिंतन होता है वो मध्यमा वाणी है। मनुष्य वैखरी वाणी से बोलते हैं। देवता पश्यंती से बोलते हैं। जिसने पश्यंती को जाना वो देव पद पर आ गया। उसमें दैवीय भाव स्फुरित हो गई। तो रागों के 7 सुर वैखरी वाणी के शब्द हैं। पुरुष इनसे मध्यमा में जाता है। वहीं आगे पश्यंती और परा में ले जाएगी। तो वाणी में ही जगत परोया हुआ है। परा और वैखरी एक वाणी के दूसरे हैं। यही अंदर ले जाती है। यही मंत्र का रहस्य है। तो शब्द का, नाम का, मंत्र का ये बल है। शब्द में ही ये जगत है। जहाँ से पहले शब्द स्फुरित हुआ था उस धाम तक शब्द ले जाता है। जो हम नाम जप करते हैं उसका यही रहस्य है, नाम जप का। क्योंकि भक्ति भाव में ज्ञान और कर्म दोनों का मेल है। वो मनुष्य नहीं जो सेवा नहीं करता, जो समय पर जाप पराधान या आराधना नहीं करता। तो भक्ति जो है वो ज्ञान से बड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ऐसी भक्ति को जान करके भी केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे जड़मती वाले काम धेनु को छोड़कर वन में आग से दूध निकालने जैसी बात करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य जन्म में केवल भक्ति हो सकती है। ये वो स्थान है जिसकी खिड़की खुलने से परमदेव परमात्मा की किरण आती है। देखिए, आदिकाल से स्त्री पुरुष समझ वाले जो हैं वे अपना कल्याण भगवान की आराधना करने में ही मानते आए हैं। बाकी चीज़ें कितनी हैं वे क्लेश देती हैं जितनी भी हैं। क्योंकि मनुष्य की इच्छा को बड़ी नहीं बनाती,
आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। आत्मा का तो भक्ति शुभ की राशि है। भक्ति भगवान में श्रद्धा सुविश्वास से पैदा होती है। अपरा भक्ति तो साधारण, पर आंतरिक भक्ति संशय रहित अनन्य निश्चय के साथ जुड़ी हुई है। अनन्य निश्चय ये है कि एक वो ही है, राम पर पूरे भाव से निर्भर होना। जैसे समर्थ रामदास, तुकाराम, रामानंद, तुलसीदास। जैसे बच्चा माँ पर निर्भर, किश्ती पर बैठकर, नाव पर निर्भर। ऐसे जो मुझ में जुड़े हुए हैं, मिले हुए लोग जो होते हैं, उनके योगक्षेम में स्वयं चलाता हूँ। तो पराभक्ति राम नाम से भक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं, कोई खुदा नाम से कहे उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं, वह विवाद नहीं, पर पानी कहकर आग डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने राम नाम जिससे भक्ति प्रार्थना करते हैं उससे हमारी बड़ी प्रीति है। हम समझते हैं कि परम पद से हमें प्राप्त हुआ है। सत्य, कर्म, जन सेवा, दूसरे का हित करना, ये भी सब भक्ति में सम्मिलित है। केवल माला फेरना ही भक्ति नहीं है। भगवान के मंदिर तो बहुत हैं। विस्तार से कहें तो शुभ कर्म जितने हैं वे सब भक्ति का भाग है। राम नाम की लहर चलिए, जो जितनी जन सेवा करता है उतनी ही उसका राम पूजन होता है, राम पूजन होता है। तो भारत में रीति रिवाज ऐसे हैं कि भक्ति सभी करते हैं, और भक्ति में पूरी तन्मयता, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होता है। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उस पर संपूर्ण समर्पण होता है। संपूर्ण समर्पण, सारी श्रद्धा, सारा विश्वास। क्योंकि भक्ति मार्ग में शरणागति का बड़ा महत्व है। पूर्व काल में याज्ञिक लोगों ने इस भाव को अपने दैनिक जीवन में पूर्ण रूप में उतार लिया था। गृहस्थ धर्म में भी यही बैठी है। सभी को अपना नियत भाग का निर्धारण होता है। अपने समस्त संचय का भाग करना एक सनातनी प्रथा है। ऋग्वेद और गीता में भी यही संकेत है कि जो संचय के लिए संचय करता है वो अपना नाश ही संचय करता है। जो अकेला आप खाता है वह तो पाप ही खाता है। ये परमेश्वर का ही सब कुछ है, मैं तो उसका एक भोक्ता मात्र हूँ। ये भावना ऊंची है। तो चारों वर्णों के नियत कर्म भगवान की पूजा है। सभी मानव अपने नियत वर्ण का काम करते हुए मुक्ति के अधिकारी होते हैं। भगवान ने स्वयं इस बात को गीता में कहा है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।